नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। भुसावर थाना इलाके में हिंडौन सड़क मार्ग पर एक ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकरा गई, जिससे मौके पर ही ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और जमीन पर पलट गया। लेकिन गनीमत रही कि हादसे में ट्रैक्टर चालक को कोई चोट नहीं आई है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू तौर पर शुरू कराया। मकराना के नांदोली बास में एक युवती के साथ कुछ युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया और इस दौरान बचाने आए युवती के भाई के साथ आरोपियों ने मारपीट की, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की बहन ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मकराना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने बताया कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं रात को एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि सुमन देवी ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि उसके भाई के साथ में कुछ लोगों को नामजद करके का मारपीट का मामला है, जिस पे पुलिस गई। उनको तुरंत जो घायल था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल कुचामन से उसको जयपुर रेफर किया। सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई, जिसपे जिन लोगों को नामजद किया उसमें मोस्टली मुलजिम हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली और डिटेन भी कर लिया। आगे की अनुसंधान जारी है। जयपुर में पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी और इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई नर्सिंग स्टाफ के साथ भी मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। पीड़ित डॉक्टर श्याम मोहन गोयल ने बताया है कि पहली बार उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी और एक मरीज के परिजनों ने पहले उनके मरीज को देखने को बोला और जब डॉक्टर मरीज को देखने लगे तो मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर सही से नहीं देखने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी। डॉक्टर श्याम मोहन गोयल ने इस मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन को दी। मौके पर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं इस मामले में पुलिस को भी शिकायत दर्ज की गई है। मामला था, एक पेशेंट आया था, सरदार जी थी करीब, है ना, 35-40, उसको अचानक चक्कर आए, जो भी हो। उसके बाद पेशेंट और भी थे तो हमने उसको बीपी के लिए कहा था कि इसका बीपी देखो। अब वो क्या था, उसको अचानक ही उसका जो कंट्रोल था ना पेशेंट का, वो गायब हो गया था। तो पेशेंट को वो अटेंडेंस उसको खींचने लगे और कह रहे हैं पेशेंट मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, और फिर वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया, हाथापाई शुरू कर दी। ये मामला हुआ। सर, एक पेशेंट आया था तो वो थोड़ा बेहोश का ऐसा ही था, मारपीट पे आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ नर्सिंग स्टाफ के साथ भी बर्ता की और वो चले। नहीं, कम किया था भाई, आपके साथ भी हुई है क्या? नहीं, मेरे साथ। टोंक जिले में सर्दी का सितम जारी है। आगामी दिनों में पर्वतीय इलाके में बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज नियन मोंगिया 2 दिनों से चित्तौड़गढ़ में हैं। वो अपने ससुर के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ आई हुई है। इसी दौरान वो चित्तौड़गढ़ किले को देखने आए और मीडिया से बातचीत करते हुए नियन मोंगिया ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग देखकर एक गौरव की अनुभूति हुई है। सरकार को इस दुर्ग के सार संभल करने की और आवश्यकता है। उन्होंने क्रिकेट से जुड़े कई सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। कहा, निश्चित रूप से क्रिकेट टेस्ट ही असली क्रिकेट है। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी का टेस्ट क्रिकेट खेलना एक सपना होता है। इस फॉर्मेट में खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। तो आज मौका मिला हमें सुबह जाने के लिए। बहुत खूबसूरत था, बहुत पुराना है और जिस तरह मेरे ख्याल से और अच्छी तरह से इनको मेंटेन किया जा सकता है। ये बहुत हमारे देश का ट्रेजर है। करीबन 1600-1800 साल, कितने साल पुराना है मालूम नहीं, इतने साल पुराना है ये। और रानी पद्मावत का मेरे ख्याल से शूटिंग यहाँ पर हुआ था, तो वो भी मौका मिला हमको सब जगह घूमने का, देखने का, और बहुत मज़ा आया देखने। धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित फुटओवर ब्रिज से अतिक्रमण हटाया गया। बता दें, सरकार NHAI प्रबंधन ने हाईवे को पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया था, लेकिन ब्रिज के आसपास कुछ लोगों ने अवैध दुकान लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। पेट्रोलिंग सुपरवाइजर मनीष ने समस्या को देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों को हटा दिया गया। अतिक्रमण कर रखा था, दुकानें खुद रखी थी और यात्रियों को निकलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए NHAI के अधिकारियों द्वारा हटवाई गई।
विधायक विकास चौधरी अराई क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आभार समारोह में शिरकत की है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उसके लिए वे हमेशा उसके लिए आभारी रहेंगे। विधायक ने कहा, मैं आम जनता का सेवक हूं और सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक विकास चौधरी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और गांव की जनता का आभार प्रकट किया। चित्तौड़गढ़ में अपने पेरेंट्स की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाने पहुंची टीवी एक्ट्रेस अनुश्री ने चित्तौड़गढ़ की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और चित्तौड़गढ़ को स्पेशल पैलेस बताया है। उन्होंने बताया कि यहां की आन बान और शान को देखकर मन किया कि 50वीं शादी की सालगिरह मनाएंगे तो यही जगह होगी। अनुश्री ने कहा कि उनका सफर मिस शिमला से शुरू हुआ, बाद में मिस टूरिज्म इंडिया बनी और फिर स्टार प्लस पर एक सीरियल आता था, जबकि लाडली बेबो जिसमें गोल्डी का किरदार निभाया था। इसे लोगों ने काफी पसंद किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पापा मम्मी की 50वीं शादी की सालगिरह को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने इस जगह को चुना है क्योंकि उनके लिए बहुत स्पेशल प्लेस है। जब वो रास्ते में जाया बाय कार, पापा को बहुत शौक है ड्राइव करने का, तो जब रास्ते से चित्तौड़गढ़ से निकलते थे तो यहाँ की आन बान और शान देख के उनको मन किया कि अगर हम 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तो वो यही जगह होगी, तो वो उनके दिल के बहुत करीब है ये जगह। मकराना के निकटवर्ती ग्राम बिरवाला स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में महंत भीरूदास महाराज की सालाना बरसी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मंदिर के महंत बालकादास महाराज के सानिध्य में शोभा यात्रा और पौषपड़ा सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर और युवा हाथों में ध्वज लेकर शामिल हुए। ये शोभा यात्रा रघुनाथ जी के मंदिर से रवाना होकर गांव के मुख्य गवार सहित गली मोहल्ले से होते हुए पोतला जाव में स्थित महंत भीरूदास महाराज के समाधि स्थल पर पहुंची। अलवर के खेड़ी कस्बे में सकल जैन समाज ने 15वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और यह रक्त शिविर संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में श्वेतांबर पालीवाल जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ है। इस दौरान 24 जनवरी को जैन साध्वी की दीक्षा लेने जा रही मुमुक्षु नेहा जैन ने भी रक्तदान किया है। उन्होंने इस मौके पर स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें अतिथि और शिविर में सहयोग करने वाले लोगों का माला साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस शिविर में महिलाओं और पुरुषों के अलावा युवाओं में विशेष जोश नजर आया। झालावाड़ जिले के धार्मिक नगरी झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश के 59वें विशाल परिक्रमा निकाली गई है, जिसमें झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मालवा अंचल के भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। परिक्रमा का आयोजन श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति द्वारा किया गया। कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद श्रद्धालुओं को उत्साह देखते बन रहा था। उधर बस्ती में सामाजिक जागृति युवा शक्ति टीम की ओर से आज सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेंगरान द्वितीय विदाजी मंदिर के पास 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व IAS अधिकारी पीटी मीणा मुख्य अतिथि रही। प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 10 और 12वीं में सत्र 2023 में 80% और राजकीय सेवा में चयनित प्रतिभाओं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट PG कॉलेज में 8 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। कॉलेज को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी अंशुदीप ने बताया कि सुरक्षा घेरे का पहला स्तर मतगणना परिसर के चारों और 100 मीटर के परिधि से शुरू होगा। वहीं इस दौरान पैदल यात्रियों के लिए आना जाना रहेगा और बिना पास किसी को भी सुरक्षा घेरे से नहीं निकलने दिया जाएगा। साथ ही परिसर में किसी को मोबाइल की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा का तीसरा घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा और इसका संचालन पुलिस करेगी। इस स्तर पर तलाशी की व्यवस्था होगी। मतगणना हॉल के अंदर वीडियो कैमरे को छोड़कर किसी को भी अनुमति नहीं होगी।